नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मालदीव के 3 मंत्रियों की ओछी हरकत से भारत मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई है। भारत के विरोध के बाद पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया। इस बीच भारत ने सोमवार को मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब किया और इसके बाद इब्राहिम शाहिब जो हैं वो दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दक्षिणी ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा हुई। दरअसल मालदीव सरकार की ओर से अपने मंत्रियों पर तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह टूरिज्म है। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि भारतीय पर्यटन से के जो मालदीव लोग जाते हैं और टूरिज्म की वजह से मुइज्जू सरकार इस मामले को तूल देना नहीं चाहती है, क्योंकि इसका असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। हालांकि मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों पर गाज गिराई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव पर भारतीयों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम चल रही है और मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी ने भारत मालदीव के रिश्तों में कड़वाहट ला दी है। जारी विवाद के बीच भारत ने सोमवार को मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब किया। इसके बाद इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दक्षिणी ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मुइज्जू सरकार बैकफुट पर आ गई। रविवार को मालदीव सरकार ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम शिउना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार के प्रवक्ता मंत्री इब्राहिम खलील ने कहा कि विवादित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार तीनों मंत्रियों को उनके पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, मैं सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही घृणास्पद भाषा की निंदा करता हूं। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिउना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के समक्ष उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मंत्री की टिप्पणी मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सत्ताधारी मालदीव नेशन पार्टी ने भी अपनी सरकार के मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों की आलोचना की है। दरअसल मालदीव सरकार की ओर से अपने मंत्रियों पर तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे की बड़ी वजह है टूरिज्म की वजह से मुइज्जू सरकार इस मामले को तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक पर्यटन पर आधारित है। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। हालांकि 2019 में भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या 2018 की तुलना में बढ़कर
दोगुनी हो गई थी। 2019 में 1,66,000 सैलानी मालदीव गए थे। लिहाजा मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। हालांकि मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों पर गाज गिराई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव पर भारत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी अपने गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया है। देश की बड़ी ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने इस दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शियूना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि जब उनके इस ट्वीट की आलोचना हुई तो उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया था, जिसके बाद उन तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन भारतीयों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मालदीव सरकार के मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करने के मायने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार है। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मंजू जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, ये मैम, ये जो जिस तरह से जो मालदीव के मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बाद क्या लगता है कि इस तरह के मसलों को लेकर दो देशों के बीच खटास आने की जो संभावना है वो और सतह बढ़ जाती है, या फिर इस तरह की खटास आनी चाहिए? क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत मामला बताकर मालदीव सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, ये ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। इस किस्म के स्टेटमेंट्स किसी फॉरेन सरकार के जो मंत्री हैं वो अगर किसी देश के अगेंस्ट ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत अनडिप्लोमेटिक चीज हुई है। चाहे व्यक्तिगत बाद में आप बोलिए, लेकिन इस वक्त तो वो मिनिस्टर हैं, उनके मतलब सस्पेंड होने से पहले सरकार का हिस्सा है वो। तो आप कैसे कह सकते हैं उनके पर्सनल रिमार्क्स हैं? जो सरकार में है उनको बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया ने राइटली इसको प्रोटेस्ट किया, और वो खुद उनकी वहाँ की सरकार को ये जो इंडिया में हैशटैग चल पड़ा है बॉयकॉट मालदीव, आई थिंक ये उनको बहुत ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है, और इंडिया से उनकी जो टूरिस्ट ट्रैफिक है बहुत, आपने जैसे बताया, 5th नंबर पे है। और हम लोग अगर हमारे इंडिया से लोग इतने कट जाएंगे, नहीं जाएंगे वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो उनके डेफिनेटली टूरिज्म पे हार्म पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे हार्म होगा, और असर होगा, बुरा असर होगा। और ये उनके सरकार ने रियलाइज किया है, इसलिए उनको सस्पेंड किया है। मेरा मानना है कि सिर्फ सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनसे और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बिहेवियर या ऐसे कमेंट्स मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर, क्योंकि भारत के विरोध के बावजूद अगर अपमानजनक टिप्पणी करने का सिलसिला नहीं थमे, तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या बताने और क्या जताने की और क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, हम आशा करते हैं कि इसके बाद इस तरीके की जो अपमानजनक टिप्पणियां अब किसी मालदीव के मौजूद सरकार के मंत्री के द्वारा नहीं की जाएंगी, और यदि आगे भी ऐसा किया जाता है तो जाहिर है कि इसका जो भारत और मालदीव के संबंधों पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले ही ये जो टिप्पणियां की गई हैं इसके ऊपर हमारे विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जताई, और एक कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया गया, और उसके बाद इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से सस्पेंड किया गया है। मेरा भी ऐसा मानना है कि उन्हें बहिष्कृत करना चाहिए, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। इस तरीके के गैर जिम्मेदार जो अगर कोई मंत्री हैं तो उन्हें जाहिर है कि उनकी जो सजा है मंत्रिमंडल से उनको बहिष्कृत करने की होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है उससे जाहिर है कि मौजूद की सरकार इस बात को
जताने की कोशिश कर रही है कि उनका अपना व्यक्तिगत मामला था। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो वर्तमान की जो नई मौजूद सरकार है, उसका जो रुख है वो भारत से अपनी दूरी बनाने का दिखाई देता है। जब मोइजू कैंपेन ट्रेल में थे, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो इंडिया आउट जो कैंपेन को करके वो अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि वो सत्ता में जब आ गए हैं तो वो अपने इलेक्शंस के दौरान जो किए गए अपने तमाम जिस तरीके की बातें थी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो हमारा एक स्मॉल जो कंटिजेंट था वहां पर मिलिट्री का, उसको उन्होंने विड्रॉ करने के लिए भारत से अर्ज किया। और पहले ये वहां पर परंपरा थी कि जो कोई राष्ट्रपति बनता है वो पहली बार भारत अपनी विदेश यात्रा को चुनता है। लेकिन मोइजू ने इसको भी बदलते हुए पहले वो टर्की गए, फिर यूएई गए और अभी वो चाइना की यात्रा पे है। तो ये इस बात को दिखाता है कि जो मालदीव्स है वो भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मालदीव्स की ये जो गतिविधियां हैं वो ऐसी ना हो कि वो भारत विरोधी हो जाए। इस बात को मालदीव्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत मालदीव्स को बहुत ही जो गहरे तरीके से सपोर्ट करता रहा है, चाहे ऑपरेशन कैक्टस रहा हो जिसमें कि मालदीव्स के अस्तित्व पर जब संकट आया तो भारत की सेना ने जो वहां पर इंटरवीन किया और वहां पर मालदीव्स को सुरक्षित किया। साथ ही साथ चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे मेडिकल इवैक्यूएशन हो, चाहे वो मालदीव्स में अनेक जो बड़े प्रोजेक्ट्स भारत चला रहा था, उन सारे विषयों की बात हो। भारत मालदीव्स के लोगों के विकास के लिए, मालदीव्स की संपन्नता के लिए, वहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध रहा है। लेकिन जो वर्तमान सरकार का जो रुख है वो दुर्भाग्य से भारत से दूरी बनाने का दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अंत में ये अवश्य कहूंगा कि मालदीव्स की जो वर्तमान की सरकार है उसको भारत के संदर्भ में अपने निर्णयों को लेने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि उनके निर्णय भारत विरोधी हुए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हो सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है और जानते हैं कि टूरिज्म में भारत का जो योगदान है मालदीव्स में सबसे ज्यादा है। 28% जो है वहाँ की जो जीडीपी है वो टूरिज्म पे आश्रित है, उसमें भारतीयों का योगदान सबसे ज्यादा है। और अब भारत लक्षद्वीप को एक अल्टरनेट के तौर पर स्वयं अपने टेरिटरी को अब डेवलप करने जा रहा है। और अनेक सेक्टर्स में मालदीव्स विकास के लिए जो भारत योजनाएं चला रहा है, यदि भारत उसे विड्रॉ करता है तो मालदीव्स को इसके गहरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मालदीव्स को भारत के संदर्भ में अपने निर्णयों को बड़े ही सावधानी से लेकिन सर, जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो मालदीव है वो भारत से दूरी बना रहा है, उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए मंजू जी आपका रुख करती हूँ। क्या वाकई ऐसा है कि मालदीव भारत से दूरी बनाना चाहता है? क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं वो तो ये बताती है कि काफी हद तक जो जीडीपी है मालदीव की वो पर्यटन पर ही टिकी हुई है। और ऐसे में भारतीय जो हैं, जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि दूसरे नंबर पर भारत है, जहां से पर्यटक वहां पर जाता है और वहां के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सही है या फिर क्या इसे ये कहेंगे कि मालदीव का जो एक स्टैंड है, जिस बात का जिक्र अभी संजीव जी कर रहे थे कि दूरी बनाने का जो स्टैंड है, लगता है कि वो सही है या फिर ऐसा मालदीव की तरफ से किया जा रहा है या फिर एक गलती थी, उस गलती का खामियाजा उन मंत्रियों को भुगतना भी पड़ा और उसको रफा दफा करने की यहाँ पर सिर्फ कोशिश के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल नेहा जी, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में भी है और इंडिया के इंटरेस्ट में भी है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे बने रहें। लेकिन अगर उन्होंने बिल्कुल एक ठान ली है कि नहीं हम बिल्कुल एंटी इंडिया उस पे ट्रेजेक्टरी पे चलेंगे, तो उसमें इंडिया को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हमें भी अपना देखना पड़ेगा हाउ टू उनके साथ कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आई थिंक हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर उन्होंने ठान ली है कि हम इंडिया से दूरी बनानी है और देशों की तरफ जाना है, तो इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि वो मालदीव के जो लोग हैं ज्यादातर, उनको पता है कि इंडिया कितना उनके लिए इतने सालों से और इतने सदियों से मतलब साथ में बना रहा है, उनका सपोर्ट करते रहे। जो भी सरकार वहाँ रही है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे और इंडिया ने हमेशा उनकी जहां तक हो सकता है उनकी मदद की है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने हैं। और
टूरिज्म में ही नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी उनकी काफी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो समझते हैं, वहाँ की आम जनता समझती है, और जो पहली सरकार है वो लोग भी समझते हैं जो सरकार में रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उनका जो ये आई थिंक जो अभी कर रहे हैं, शायद कुछ दूसरी जो वहाँ पे शक्तियां आना चाहती हैं, अपना वहाँ पे वर्चस्व बढ़ाना चाहती हैं, उनके कहने पे शायद मुझे लगता है ये हो रहा है। लेकिन आगे तक चल के वो समझ जाएंगे कि उनके इंटरेस्ट में नहीं रहेगा कि वो इंडिया से अगर ताल्लुकात कम करें और उनको कोई भी अड़चन आने दें इस रिलेशनशिप में। तो अगर वो समझ जाएंगे तो शायद मुझे, और ये जो ठीक है मैम, ये बताइए कि किया ये है, आपत्ति इस वक्त जताने कितनी जरूरत थी इसकी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक गलती पर नहीं टोका जाए तो वो गलतियां दोहराई जाएगी। अगर इस गलती पर आपत्ति नहीं जताई जाती भारत की तरफ से, फिर कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तो इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता, या क्या इसका दूरगामी परिणाम हो सकता था? बिल्कुल, बहुत इनको उनके ऊपर हमारे रिलेशन, जैसे मैंने कहा, हमारे इंटरेस्ट में भी है कि हम ये रिलेशनशिप को बिल्कुल टोटली खराब ना होने दें और इससे खराब होने ना दें इस वक्त है। लेकिन उनकी सरकार ने भी समझ गई है तो उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन थोड़ा और कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और ये बिल्कुल उनको, अगर वो चाहते हैं कि चीन के साथ और देशों के साथ वो बढ़ाएं अपना, बिल्कुल बढ़ाएं, उनकी इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन इसके नॉट एट द कॉस्ट ऑफ उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ जो है, उसके कॉस्ट पे वो नहीं कर सकते। उनको ये समझ आ जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है शायद समझ भी आ गया है, और इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है क्विकली उसको कंट्रोल करने के लिए। कहा है कि उनके पर्सनल व्यूज हैं एक्सेट्रा, लेकिन आगे चल के इनको बिल्कुल संभल के अपने सरकार को भी वहाँ पे और उनके मिनिस्टर्स को भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, और इस किस्म की जो हरकत है वो आगे रिपीट ना हो, मैं आशा रखती हूँ। ठीक है संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, अभी तक मालदीव के भारत के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं, और आर्थिक तौर पर क्या किसी तरह का फायदा भारत को मिला है क्या मालदीव से? देखिए, भारत और मालदीव के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, और अभी आप देखिए तो पिछली जो सरकार थी, सोलेह की जो सरकार थी, उसके साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्रगाढ़ थे। लेकिन सोलेह के पहले की जो सरकार, यमीन की जो सरकार थी, वो जो है चाइना की तरफ ज्यादा उसका झुकाव था। लेकिन अगर उसके पहले भी आप जाएं तो अगर भारत के मालदीव के लिए किए गए जो अनेक तरीके के जो स्टेप्स है, चाहे ऑपरेशन कैक्टस भारत ने जब लॉन्च किया, जब मालदीव की सरकार से रिक्वेस्ट आया कि कुछ पायरेट्स उनके ऊपर हमला करके वहां पर टेक ओवर करना चाहते हैं, और अनेक ये जो गहरी साजिश थी उसको भारत ने नाकाम किया था और मालदीव के अस्तित्व की रक्षा की थी। उसी के साथ साथ जो भारत जो है मालदीव में वहाँ के आर्थिक विकास के लिए भी लगातार अपना योगदान देता रहा है, और मेडिकल इवैक्यूएशन भारत ने जाहिर है कि एक बड़ी संख्या में वहाँ के लोगों की जीवन की भी रक्षा की है। जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो भी जाहिर है कि भारत चला रहा है। भारत मालदीव के लोगों के लिए वहाँ पर जो अनेक जो ओसेनिक जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भी भारत उनकी मदद करता रहा है। तो ये जो मालदीव और भारत के जो संबंध है वो अगर आप देखें तो प्रगाढ़ मैं कहूँगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन अवश्य आए कि जिनका की जो रुख है वो चाइना की तरफ झुकता हुआ ज्यादा दिखाई दिया। और जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है, जैसा कि मैम कह रही थी कि चाइना की जो मंशा है वो जरूर मालदीव में अपने प्रभाव को बढ़ा करके और मालदीव के माध्यम से भी इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अपने दबदबे को बढ़ाने की और भारत को के ऊपर दबाव बनाने की है, ये बहुत स्पष्ट है। चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है। साथ ही साथ चाइना की मंशा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा बढ़ाने की है, और इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में वो मालदीव हो, श्रीलंका हो, बे ऑफ बंगाल में जाहिर है कि बांग्लादेश इत्यादि जो कंट्रीज के साथ, म्यांमार के साथ मिलकर के वो अनेक तरीके के जो पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में और पैसिफिक ओशन में भी जाहिर है कि वहाँ पर आप उनकी गतिविधि आप देखते ही, चाहे साउथ चाइना सी हो या अन्य जगह हो। तो ये चाइना की जो मंशा है, एक विस्तारवादी उपनिवेशवादी जो मंशा है, वो इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी दिखाई देती है। और इसी वजह से चाइना की लगातार ये कोशिश या साजिश रहती है कि वो मालदीव में अपने प्रभाव को बढ़ाए। पिछले जो सरकार पिछली जो सरकार यमीन की जो सरकार थी, उसको चाइना अपने काफी नजदीक लाने में सफल भी हो गया था,
लेकिन यमीन की जो सरकार थी उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ। यमीन की जो सरकार के साथ जो चाइना के साथ जो कार्य करने का जो अनुभव रहा, उसका जाहिर है कि वो अनेक स्वयं नई करप्शन के केसेस में फंसे, और चाइना और मालदीव के लोगों ने भी उन्हें पसंद नहीं किया, और बाद में वहाँ के लोगों ने सरकार को बाहर कर दिया, और सोले की जो सरकार आई वो भारत के साथ मित्रवत संबंध उसने रखा था। तो ये जाहिर है कि मोइचू को यमीन की सरकार की गलतियों को ध्यान में रखते हुए चाइना के प्रति अपने जो कदम है उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उठाने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि उनके चाइना की तरफ उठाए गए कदम भारत विरोधी कदम के तौर पे आने लगे, और ये जाहिर है कि उसके लिए फिर मालदीव के लिए और वहाँ की मोइचू की सरकार के लिए एक बड़े कॉन्सिक्वेंसेस वाला होगा। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ही विशाल शक्ति है, और भारत का इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अगर भारत को इग्नोर करने की कोशिश की जाएगी तो मालदीव को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात मालदीव को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है मंजू जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप संजीव जी की बातों से, और यहाँ पर भारत को कितना फूक फूक के कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं, क्योंकि एक गलत कदम मालदीव को चाइना की तरफ और ज्यादा झुकाव पैदा कर देगा। तो ऐसे में क्या लगता है अब किस तरह से कदम आगे उठाने की जरूरत है, क्योंकि आपत्ति जताई 3 जो मंत्री है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए जिससे मालदीव के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा खराब भी ना हो और उसका चाइना की तरफ झुकाव भी ना हो? बिल्कुल, हमें बहुत ही सावधानी से ये अप्रोच करना पड़ेगा सब कुछ, और उन पे प्रेशर जरूर डालना पड़ेगा कि आप ये जो इनको मंत्रियों को हटाइए और अश्योरेंस दीजिए हमें बिल्कुल आपकी ऐसा बिल्कुल आगे से कभी आपकी जो सरकार है वो बैलेंस रखेगी, और इस तरीके से मतलब एंटी इंडिया जो उनका सेंटिमेंट है उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें और अपना बैलेंस रखें, और इंडिया को साथ में अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो सब आगे चल के कदम जो उठाने हैं सोच के करने पड़ेंगे, और जाके बट एट द सेम टाइम वहाँ के लोगों, क्योंकि बहुत लोगों में पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है इंडिया के लिए, तो उसको बिल्कुल खराब ना होने दें, उसको हम उसके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि उनकी जो मेडिकल टूरिज्म है और जो उनके साथ सहायता हम करते रहे ओवर द ईयर, तो वहाँ की जो पीपल लेवल जो उनका जो कनेक्ट है हमारा इंडिया के साथ, तो वो हमको लेवरेज करना पड़ेगा मुझे लगता है। और साथ में जो ट्रेड हमारे टाइज थोड़े बहुत हैं उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, और उनको सरकार के साथ बातचीत रखनी पड़ेगी जारी। ये नहीं कि आप इंडिया नहीं आए तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं कर सकते। हम उनको बिल्कुल अलग एक तरफ नहीं कर सकते, चाहे हमारे ज्यादा हमारे फेवर में नहीं है वो सरकार, लेकिन हमको उनसे बातचीत जारी रखनी पड़ेगी और उनको समझाना पड़ेगा कि यू कैन नॉट इग्नोर अस। इंडिया को आप बिल्कुल एक साइड पे नहीं रख सकते, और आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी टाइज अपनी, और हमारी जितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको भी थोड़ा वी हैव टू पुट प्रेशर उस सरकार पे, और उनको आई एम श्योर मुझे सरकार ये समझेगी कि उनके हित में नहीं है, और अगर ये जो मूवमेंट है बॉयकॉट डील्स वाला, और अगर इतनी कैंसिलेशन हुए उनको पता उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, और यही एक तरीका है इकोनॉमिक आजकल के जमाने में डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑफ कोर्स, बट इकोनॉमिक प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा। और अगर हमारे यहाँ पे जितने हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं और सब जो लोग जो वहाँ रेगुलरली जाते हैं, अगर वो उसको कैंसिल करेंगे अपनी विजिट, तो उनको भी समझ आएगी, और हमारी जो शूटिंग्स होती हैं वहाँ पे फिल्म शूटिंग्स वगैरह, उनकी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो हर भारतीय को जाहिर तौर पर इस पे अपना योगदान निभाना चाहिए, न सिर्फ एक्स पर इसका बहिष्कार करने के अलावा आप अगर निजी जीवन में भी इसका बहिष्कार करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार को भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।